नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। धनिया की खेती से करोड़पति बना किसान, खरीदा आलीशान घर और एसयूवी। किसान ने टमाटर बेचकर चुकाया 1.5 करोड़ का कर्ज। कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप। यूपी में मसाले, फ्रूट और हरी सब्जी की खेती करने वालों को मिलेगी बम्पर सब्सिडी। मांगूर, एक्सोटिक मछली के पालन और क्रय विक्रय पर होगी कार्रवाई। भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं। अब खबरें विस्तार से। किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती में हाथ आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले रमेश विठलराव भी इन्हीं किसानों में से एक हैं। वे अपने 5 एकड़ जमीन में पिछले 4 सालों से पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक तरीके से धनिया की खेती कर रहे हैं। इससे वे अब तक 1 करोड़ की कमाई कर चुके हैं और लातूर जिला महाराष्ट्र का सूखा प्रभावित क्षेत्र में गिना जाता है। पारंपरिक खेती से यहाँ के किसानों को मनचाही कमाई नहीं मिल पाती है और कई बार किसानों के लिए अपनी फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है और इसी के चलते रमेश ने धनिया की खेती करने का फैसला किया। रमेश ने साल 2019 में धनिया की खेती शुरू की। इससे उन्हें एक साल में ही 25 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस दौरान उनकी लागत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। साल 2020 में 16 लाख, साल 2021 में 14 लाख, साल 2022 में 13 लाख और वहीं इस साल उन्होंने इससे 16,30,000 रुपए की कमाई की है। रमेश बताते हैं कि पिछले 5 साल में उन्हें धनिया की खेती से लगभग 1 करोड़ का मुनाफा मिला है। इन मिले हुए पैसों से उन्होंने एक एसयूवी कार और घर भी खरीद लिया है। उन्होंने किसानों से ये आह्वान भी किया है कि किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय ऐसी नई तकनीक से खेती करनी चाहिए जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो सके। इस महंगाई से जहां आम जनता परेशान है, वहीं हरी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की लौटरी लग गई है। कई किसान हरी सब्जी बेचकर मालामाल हो गए हैं। खासकर टमाटर उत्पादक किसानों की कमाई इस महंगाई में कई गुना बढ़ गई है। देश में कई किसान करोड़पति बन गए हैं टमाटर बेचकर और इन्हीं किसानों में से एक है 48 वर्षीय किसान मुरली ने महज कुछ ही दिनों में टमाटर बेचकर 4 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इससे मुरली पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक किसान मुरली आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले हैं और वे काफी समय से अपने गाँव में टमाटर की खेती कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्हें इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ। पिछले साल तो भाव में गिरावट आने से उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का घाटा लगा था। उन्होंने साहूकार से कर्ज लेकर खेती की थी। ऐसे में 1.5 करोड़ रुपए के कर्जदार हो गए थे, लेकिन इस साल वे टमाटर बेचकर मालामाल हो गए हैं और कीमत अधिक होने की वजह से महज कुछ दिनों में ही उन्होंने टमाटर बेचकर 4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। खास बात यह है कि इतनी मोटी कमाई करने के लिए मुरली को भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। उन्हें टमाटर बेचने के लिए रोज 130 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी। वे टमाटर बेचने के लिए कोलार जाते थे ताकि अच्छी कीमत मिल जाए। खास बात यह है कि 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के बाद मुरली केवल 45 दिन में ही 2 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बागवानी की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बीजेपी सरकार फल, हरी सब्जी और मसाले की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का मानना है कि पारंपरिक खेती के मुकाबले बागवानी फसलों की फार्मिंग में अधिक मुनाफा है। अगर यूपी के किसान सब्जी, मसाले और फ्रूट की खेती करते हैं तो बम्पर कमाई कर सकते हैं। अभी हापुड़ जिले के किसान सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जिला उद्यान विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फल, फूल और सब्जी साथ ही मसालों की खेती करने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। खास बात यह है कि अगर किसान इनकी खेती करना चाहते हैं तो उद्यान विभाग उन्हें 50% तक अनुदान देगा। अगर किसान इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारत शासन द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल रिवोल्यूशन के अनुसार थाईलैंड मांगूर के पालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध के उपरांत भी यदि जिले में थाईलैंड मांगूर पालन और परिवहन क्रय विक्रय करते हुए पाए जाते हैं तो नष्टीकरण की कार्रवाई साथ ही कठोर कारावास की भी कार्रवाई की जाएगी। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग M.K. पानखेड़े ने यह बताया है कि कार्रवाई मछली पालन विभाग और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। तो वहीं साथ ही उक्त थाईलैंड मांगूर मछली के सेवन करने से घातक बीमारियां हो रही हैं। अपील की गई है कि किसी भी व्यक्ति और समूह द्वारा तालाबों में थाईलैंड मांगूर मछली का पालन अथवा उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाए। भारत के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में
कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं पूर्वी एमपी और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी आंधी के साथ ही हल्की बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इस दौरान 3 अगस्त तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा साल 2023 के दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ द अवार्ड प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।